इंतजार की घड़ी समाप्त। सरपंच राजपाल एक्स करसोड़ा पहुंच गए हैं ब्राह्मणवास में अपने पूरे काफिले और साथियों के साथ। तो सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए पैर छू के सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे ब्राह्मणवास। ये जो ब्राह्मणवास है जुलाने हल्के का गांव है और जुलाने के बिल्कुल पास पड़ता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत बड़े काफिले के साथ, हजारों साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक्स सरपंच राजपाल करसोड़ा सबका आशीर्वाद लेते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भाई साहब, पहले तो राम राम सारियान। राजपाल जी, कैसा स्वास्थ्य है? आपके और आपके चैनल को राम राम और बधाई। और स्वास्थ्य ठीक है भाई जी? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई जी, अगर पूरे जुलाने हल्के ने आपको आशीर्वाद दे दिया, सबसे पहला कार्य क्या करोगे? सबसे पहला कार्य मैं ये करूँगा, जो बीजेपी ने यो बांटने का काम किया है, जात पात में, धर्म में यो बांटने का जो काम किया है, मैं अपना भाईचारा इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, इनको मिलाने की कोशिश करूंगा। आपस में इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा मिलजुल के काम करेंगे, ऐसी मैं सोच करता हूं जी। यानी दोबारा से इस भाईचारे को इकट्ठा करोगे आप? हाँ जी, ठीक है। अभी लगभग 2.5 महीने बाकी रह रहे हैं। हाँ जी। आपका जो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का, हाँ जी। किस पार्टी से होगा? बीजेपी पार्टी से होगा जी। बीजेपी से? हाँ जी। इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी, इनसे नहीं? नहीं जी, इनका कोई जनाधार नहीं जुलान में? मेरे से क्यों कहलवाते हो? इनका जनाधार आपने लोकसभा इलेक्शन में देख ही लिया, सबने देखा। बताओ तो आप कहने, हमारा तो देखो, ये भी कोशिश करेंगे, कोशिश करने का सबका काम है। उनके हिस्से में भी थोड़ी बहुत आएंगी। बाकी कांग्रेस की जीत है, बहुत बढ़िया जीत होगी। और मैं कांग्रेस की टिकट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हुड्डा साहब से मिलेंगे या ऊपर भी, जैसे भी होगा कोशिश करके टिकट ले आएंगे और इलेक्शन लड़ने की कोशिश है। अभी ब्रह्मचारी जी जीते हैं। हाँ जी, सोनीपत से। हाँ जी। क्या उस इलेक्शन का भी इस इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा? कुछ लोगों में बदलाव आएगा? बिल्कुल हौसला है। जैसे 5 सीट आई हैं और हमारे खासकर सोनीपत में जैसे ब्रह्मचारी जी जीते हैं, उससे अब इतना हौसला हो गया लोगों में। पहले ही आवाज़ आने लगी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बहुत बढ़िया सीटों से आएगी, 70 और 80 के बीच में सीट आएंगी जी। सरपंच साहब, चाहे किसी का राज हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, मायावती का, किसी का भी हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ा तो किसान पिछड़ा है। क्या भगवान ने चाहा आप चंडीगढ़ जाके किसान की आवाज़ उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। जमा नाली समरदा मंडी में आया था, आड़त की दुकान करी थी, जिले का प्रधान बना, फिर सरपंच भी बना दिया गांव वालों ने। मन ने गहराई से ग्राउंड लेवल पे सब बातों का पता है, जमीनी हकीकत का पता है। अगर मैं किसान का भी और गरीब मजदूर का भी काम नहीं कर पाया तो मैं किसी काम के लायक नहीं। इनका सबसे पहले काम किया जाएगा। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आपसे ये प्रश्न हमने पहले भी कराया था, यहाँ तो जो भी आता है मलाई खा के चला जाता है और यहाँ पर विकास नाम की जुलाने में कोई चीज़ नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हुड्डा साहब का राज था, इस बात में हम मीडिया के माध्यम से हुड्डा साहब की तारीफ करेंगे। यहाँ कॉलेज भी बनवाया है, मंडी भी बनवाई है, हॉस्पिटल भी बनवाया है और हम चाहते हैं कि यहाँ कोई कारखाना उद्योग लग जाए तो ठीक है। ऐसा सबसे पहले प्राथमिकता होगी शिक्षा पे और इलाज पे और फिर उद्योग, रोजगार, ये सबसे अहम मुद्दे होंगे हमारे और इन्हीं के सारे इलाके का विकास होगा और वो ज़रूरी भी है। हम पिछड़े हैं दूसरे एरियो को देखते हुए। अच्छा, एक सरपंचों को कहना है, हम गांव का विकास कहाँ करा, हमारे को सरकार ग्रांट नहीं देती। क्या आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी ग्रांट देगी और सरपंच विकास का काम कर पाएंगे आगे? मैं खुद पिछले 7 साल सरपंच रहा हूं और सरपंच एसोसिएशन का जुलाना ब्लॉक का प्रधान भी रहा हूं। मेरे को खुद ग्राउंड की बातों का पता है, क्या क्या समस्या आती हैं, कैसे कैसे काम होते हैं। उनको देखते हुए सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सारे काम करवाए जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे और सभी भाइयों की सलाह लेके जो काम होते हैं वो काम करवाए जाएंगे। जो भाईचारा कहेगा उस हिसाब से सामाजिक काम सब करवाए जाएंगे। और सरपंच साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी आप गांव से गांव मिल रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो। हाँ जी।
कितनी बल ऊर्जा मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों से? बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। जैसे ये ब्राह्मणवास में आए हुए हैं देवनगरी में, ये हमारे दादाजी हैं, ये तो दादियाँ के भी दादे हैं। हाँ जी। मेरा तो वैसे नाता छोटा है, मेरे दादे लागे हैं गांव में ज़्यादा, और ये उनके भी दादे लागे हैं, दादा के दादे हैं। ये देवनगरी है, इनसे आशीर्वाद लिया है और इनका आशीर्वाद आखिर तक रहता है और जीत दिलाता है। और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट आने की उम्मीद है? 70 और 75-80 के बीच में। बीजेपी वाला तो नारायण ले रहे 75, अरे जगदे 40 पर। ईसा हन्यो तो ये 400 भी ले रहे थे, या कोई बात नहीं होती। अच्छा। पहले ही आपने आवाज का पता है, पिछली बार कांग्रेस यहाँ से आ रही थी, अब की बार 24,325 वोटों से जीती है। यानी लोगों में बहुत बड़ा उत्सव देखने को मिल रहा है। खुद पब्लिक में हौसला है, पब्लिक ने ही इलेक्शन लड़ा है अब की बार। खुद पब्लिक बदलाव चाहती है, इनसे तंग, इस सरकार से तंग आ चुकी है पब्लिक। ये थे हमारे साथ राज्यपाल एक्स सरपंच करसोड़ा, और बने रहिए टोड़ादून के साथ। मैं हूँ ब्राह्मण से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। युवा साथियों, सबने राम राम। दादाजी 3-4 दिन पहले गांव इकट्ठा हुआ था, मैंने अपील करी भाई मैं कांग्रेस की टिकट के लिए कोशिश करूँगा, तो सारे गांव ने बोल दिया बेटा हम आपके साथ हैं तन मन धन से। फिर सलाह हुई कि सब गाँव में घूमना। फिर गाँव वालों ने, बुजुर्गों ने ये कहा कि भाई अगर शुरुआत करनी है तो ब्राह्मणवास से कर, देवनगरी है, उड़े तो अपनी गति होनी है, उन दौरे चल लेंगे पहले। तो यो आशीर्वाद लेना है हदा, आपके आशीर्वाद से टिकट मिल जावे और फिर या नैया पार लग जावे। जो भी आप जिम्मेवारी लगाओगे उस पर मैं खरा उतरूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा दादा। पहले भी आपके संपर्क में रहा हूँ, या तो कहने की जरूरत नहीं चाहिए। तेरा तो काम है यो, ठीक शुरुआत की करी, तेरा तो काम है यो। सही बात है। ठीक है, और भाई साथ देगा पूरा काम, तेरा टिकट लिया तू, पूरा काम साथ देगा। तेना तो मांगने की जरूरत, तेरे आदमी लाद के मांगेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। दादा टिकट आशीर्वाद